इंद्रियां हमारी क्या कौन कौन सी हैं? हाँ बोलो बेटा। हाँ ठीक है, जीभ, ठीक है, बिल्कुल सही है। आंखों का विषय क्या है? देखना, सुंदर दृश्य, तभी तो इधर उधर हमारी आंखें जाती हैं। कान का विषय क्या है? सुनना, कुछ भी सुनाई देता है हमारा कान वहां चला जाता है, ठीक है, हम वो सुनना चाहते हैं। जीभ का विषय क्या है? टेस्ट है, और बोलना। खतरनाक है, खतरनाक है, इसको कंट्रोल करना। यही तो कहा जाता है क्लास में कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं होता है। इसको हम सोचे कि हो जाएगा, नहीं होता है, मान लेना चाहिए। ऋषि विश्वामित्र नहीं कर पाए, और कौन कंट्रोल कर पाएगा? हाँ, अर्जुन ने किया, ठीक है, हरिदास ठाकुर ने किया। तो कैसे किया? जिन्होंने कंट्रोल किया उन्होंने क्या किया? अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दिया है, कृष्ण की सेवा में लगाया। जब ऋषिकेश की सेवा में लगता है ना, तो ये जो इतनी तीव्र हमारी इंद्रियां है ना, अपने आप से शांत हो जाती है और हमारे लिए काम करती है, फिर हमारे लिए काम करती है, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे सुनो। इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। और इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन, उसके कहने पर चलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, इंद्रियां हैं और इंद्रियों का स्वामी कौन है प्रियांशी? मन है, उसके कहने पर चलते हैं, ठीक है। जबकि मन को हमारे कहने पर चलना चाहिए, हमारे कहने पर चलना चाहिए, हमारा मन है ना, ठीक है, तो हमारे कहने पर चलना चाहिए उसको। लेकिन क्योंकि इंद्रियां हमारी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए फिर हम मन के कहने पर चलते हैं। अब आगे, यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है, ठीक है। स्थित वही होगा योगी, ठीक है, जो अपनी योजना के अनुसार कार्य कर सके। अब जैसे हम कहीं गए कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए, और वहां पे आसपास सब हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब डिस्ट्रैक्ट, कोई हमारी नहीं सुन रहा है, तो हम चले गए। हमारी योजना पूरी हुई क्या? नहीं, नहीं हुई। अब हमको क्या करना है? अपनी योजना को पूरी करने के लिए सबको कंट्रोल में लाना है। क्यों? क्योंकि हमको अपनी योजना पूरी करनी है, ठीक है। तो जिसको ये मालूम होता है कि हमको अपनी योजना पूरी करनी है, तो फिर वो स्थित प्रज्ञ है। लेकिन अगर वो दूसरों के, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित हो जाता है, तो वो फिर स्थित प्रज्ञ नहीं। यही कसौटी है, यही कसौटी है। और ये हमको अपने आप को देखना चाहिए। आज हमने अपने लिए क्या क्या लक्ष्य रखा है, क्या क्या सोचा है, पूरा किया हमने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? खुद से पूछना चाहिए। इसका मतलब हम स्थित प्रज्ञ नहीं है। योजना बनाई, पूरा नहीं किया मैंने, स्थित प्रज्ञ हम नहीं। आया समझ में? अब आगे कैसे पूरी होगी? इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। अब बताया जा रहा है कृष्ण, ठीक है, और प्रभुपाद हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। विषैले सर्प का मतलब क्या होता है बेटा? जहरीला सांप, पॉइजनस स्नेक, ठीक है। और स्नेक का जो बॉडी होता है वो कैसा होता है? हाँ, चिकना होता है, ठीक है। और उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। अगर पकड़ने की कोशिश भी करेंगे तो वो हाथ से हमारे फिसल जाएगा, ठीक है। एक तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको, ठीक है, और अगर पकड़ने की कोशिश भी करेंगे तो हमारे हाथ से स्लिप कर जाएगा। इसका सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारी इंद्रियों को एक तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, और अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हाथ से हमारी इंद्रियां हैं। सोच के देखो हम कितने बड़े इंटेलिजेंट हैं, सोच के देखो। इसीलिए कहा गया है विषैले सर्पों की तरह, ठीक है। अब आगे, योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। बल नहीं, ठीक है, प्रबल होना चाहिए। प्रज्ञ, प्र का हमने मीनिंग आपको बताया, प्रवचन, ठीक है, वचन होती है साधारण बात, लेकिन प्र लग जाता है, इसका मतलब भगवान के विषय में, तभी तो प्रवचन सुनने जा रहे हैं हम, ठीक। तो प्रबल होना चाहिए, केवल बलशाली होने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां कैसी हैं? किसके समान है?
विषैले सर्पों के समान है। ठीक है, कुछ कृष्ण की लीला याद आती है विषैले सर्प की? कालिया नाग की। ठीक है, कालिया नाग इतना पावरफुल था कि वो यमुना नदी में बिल्कुल नीचे बैठा हुआ था, और वहां से जब वो सांस लेता था ना, तो 800 मील ऊपर जो चिड़िया उड़ती थी, उसके सांस में इतना जहर था कि वो वहां से मर जाती। बाहर आने की उसको जरूरत नहीं थी, इतना पावरफुल, और इतना पावरफुल उसका विष था। भगवान ने कैसे कंट्रोल किया? डांस करके उसका। इसका मतलब कालिया भी कंट्रोल में आया जब भगवान के चरण उसके मस्तक में पड़े। ठीक है, पहले तो भगवान ने नृत्य किया, उसका जहर पूरा निकला, खून निकला उसका, कालिया का पूरा। उसके बाद वो बिल्कुल हार्मलेस हो गया। जब जहर निकल गया तब और क्या नुकसान होगा? उसी तरीके से हमारी इंद्रियां जो हैं, उसका जहर क्या है? इंद्रियों का जहर क्या है? इंद्रियों का जहर है मनमानी करना, अपने हिसाब से चलना और हमारी योजना को पूरा ना होने देना। ठीक है, ये इंद्रियों का जहर है। तो अब क्या करना होगा? कृष्ण को नृत्य कराना होगा हमारी इंद्रियों के ऊपर। कैसे नृत्य कराएंगे? अब जैसे आंखें तो भाई इधर उधर देखेंगी ही हमारी, तो जैसे सांप को मारा तो नहीं कृष्ण ने, और हम भी नहीं मारते हैं। क्यों नहीं मारना चाहिए हमें? बोलो बेटा, क्यों नहीं मारना चाहिए? शाबाश। वो भी कृष्ण का एक गुणी है, एक उनकी सृष्टि है। हम क्यों मारेंगे भाई? कृष्ण उसमें भी है। वेरी गुड आंसर, परफेक्ट आंसर। लेकिन हमको उससे बचना भी तो है, हमको उससे। तो इंद्रियां हमारी हैं। अब इंद्रियां हमारी आंखें इधर उधर देखती तो हम निकाल के फेंक दें। कान को ले और काटे, फेंक दें हम, जीभ को काट डाले हम? नहीं, ये हमारे साथ ही रहेंगे भाई। है विषैले सर्प भी है, लेकिन हमको सपेरे की तरह बनना है। किसकी तरह बनना है? सपेरा। सपेरा क्या करता है? सांप का कैसे कंट्रोल करता है? उसके दांत तोड़ देता है। विषैले दांत जो होते हैं ना उसके, तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा है वो गले में लटका लेता है, आपको भी कहता है लो बेटा लो। है ना? और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं स्नेक लवर्स। और साउथ में एक स्नेक पार्क है, वहां पे उनके सारे दांत टूटे हुए हैं, और वो कभी पेड़ के ऊपर लटक रहे हैं, कभी किसी के घर में घुस जा रहे हैं, ठीक है, अलमारी में चले जा रहे हैं, सोफा में बैठ रहे हैं, घर में घूम रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे आ रहे हैं, कुछ नहीं। अब प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम किस चीज से थी? दांत से थी ना प्रॉब्लम। ठीक है, जब उसके दांत तोड़ दिए गए, अब क्या प्रॉब्लम है? अब क्यों सांप को मारे हम? सांप भी तो भगवान की एक क्रिएशन है। ठीक है, परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला था, ठीक है, उस समय उनका बेटा जो इतना गुस्से में आ गया जन्मजय कि उसने तुरंत के तुरंत हवन करना शुरू कर दिया, और ऐसा उसने हवन किया जिससे सारे सांप हवन की अग्नि में आके गिर रहे, सारे सांप पूरी सृष्टि के। फिर ब्रह्मा जी आए, ये क्या कर रहे हो? एक तक्षक है, उसने तुम्हारे पिता को वो डसेगा ना, इसके लिए तुम सांप की योनि समाप्त कर दोगे। सांपों से हमें लाभ क्या मिलता है बताओ? उनका जो विष होता है क्या काम आता है? दवाई बनाने के। कौन सी? एनेस्थीसिया, पेन किलर्स, जो हम जाते हैं ना हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, वही दिया जाता है, वही दिया। लेकिन मालूम होता है डोज कितना देना है। कहते हैं ना जहर ही जहर को मारता है। ठीक है, तो कृष्ण ने जिस चीज को बनाया है वो यूजलेस नहीं है, पर हमको यूज करना आना चाहिए, हमें यूज करना आना चाहिए। आंख हम निकाल के फेंक नहीं सकते, कान को काट नहीं सकते, नाक को हम काट नहीं सकते, जीभ को काट, ये रहेंगे हमारे साथ, ये हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं।
इससे ही हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इनको हमें काबू में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी योजना सफल हो। सबकी योजना है ना कुछ तो सबकी है ना, तो उस योजना में सफल भी होना है। तो आज के श्लोक में हमें पता चल रहा है कि हम अपनी योजना में कैसे सफल हैं। 2 एग्जाम्पल हमारे सामने है, ऋषि विश्वामित्र और दूसरा अर्जुन। ऋषि विश्वामित्र इंद्रियों के वशीभूत हो गए क्योंकि वो योग कर रहे थे और अपनी इंद्रियों को उन्होंने कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया। कृष्ण की सेवा में लगाने का मतलब क्या होता है? आंखों से हर जगह कृष्ण का दर्शन करो। जो स्थित प्रज्ञ की परिभाषा है वही है कृष्ण भक्त, वही है कृष्ण भक्त जो हर जगह कृष्ण का दर्शन करता है। ठीक है, और वो जानता है कि मैं मच्छर को भी नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण का वास है उसमें। मैं कोई पशु हत्या नहीं करूंगा अपने जीव के स्वाद के लिए। क्यों? कृष्ण का वास है उसमें। ठीक है, और कृष्ण जो है वो नंद नंदन है, वो लोग वृंदावन धाम में है, प्लस वो पूरी प्रकृति में है, जो इस तरीके से दर्शन करता है हमेशा। और फिर वो कृष्ण के विषय में बोलता है। कोई भी वो फ्रूट लेता है, कोई भी वो वेजिटेबल लेता है, तो उसमें वो कृष्ण का दर्शन करता है कि स्वाद कृष्ण भरा। ठीक है, जल में जो स्वाद है वो कृष्ण का है, अग्नि में जो ताप है वो कृष्ण का है, सूर्य की जो किरणें हैं जो ताप है वो कृष्ण का है, चंद्रमा की शीतलता कृष्ण का है। तो वो हर जगह कृष्ण को देखता। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसकी सारी इंद्रियां खुद ब खुद हाथ से वो सेवा करता है, पैरों से कृष्ण की सेवा करता है। आप लोगों ने सबने अपने पैरों का इस्तेमाल किया ना? आंखों का इस्तेमाल कर रहे हो, कान का इस्तेमाल कर रहे हो, जीभ का इस्तेमाल कर रहे हो। यही तो है कृष्ण की सेवा, यही है कृष्ण की सेवा। और फिर यहाँ से हम सीख के जा रहे हैं कि कैसे हमको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। क्योंकि अगर गाड़ी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, कौन कौन गाड़ी चलाता है यहाँ पर? चलाते हो ना, स्कूटर चलाते हो ना, मोटरसाइकिल चलाते हो, तुम भी चलाते हो। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, हमको भी नुकसान होगा और हमारे आसपास को भी नुकसान होगा। हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन लक्ष्य तक ही हमको पहुंचना है। ये सारा कुछ हमको जो मनुष्य शरीर दिया है, इसका लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति। उसका हम तरीका सीख रहे हैं, कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे किसी एक बड़े अगर इंस्टीट्यूट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमको एडमिशन चाहिए तो योग्यता तो चाहिए ना हमको। बिना योग्यता के तो हमें कोई नहीं दे देगा एडमिशन। तो उस योग्यता को पाने के लिए इंद्रियों को तो संयम में रखना पड़ेगा। वो तो इधर उधर भागती रहती है। इंद्रियां हमारी विषैले सर्प की तरह है। ठीक है, और हमें कैसा बनना है? सपेरा। हमें सपेरा बनना है ताकि हमें मालूम हो कि कैसे हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर जैसे एक बॉक्स हो, बॉक्स में खूब सारे सांप को भर के रख दिया जाए, ठीक, और एकदम से खोल दिया जाए, फिर क्या होगा? भागने लगेंगे ना इधर उधर। तो यही हमारी इंद्रियां हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, मौका जैसे ही पाएंगे, जैसे ही मौका पाएंगे, जैसे हम थोड़ा सा इधर उधर कुछ करने लगते हैं, आप तुरंत बात करने लगते हैं। मौका जैसे ही पाएंगे वैसे ही इधर उधर भागने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने आर्टिफिशियली उसको कंट्रोल करके रखा हुआ। तो आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं होंगी, नहीं होंगी। इसको हमें कृष्ण की सेवा में लगाना है। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है? वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। कौन? सपेरा। अपने मनमानी ढंग से वो चाहेगा कि तुम मेरे लिए नाचो, ठीक है, उससे हमको पैसे मिलेंगे। तो ये तो हमको करना चाहिए ना। अपनी आंखों को हमको जहां हमको दिखाना है उसको वही दिखाना चाहिए। ठीक है, अब हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं और हमारा मन हो रहा है कि हम यूट्यूब देखें, हमारा मन हो रहा है कि हम व्हाट्सएप देखें, हमारा मन हो रहा है कि हम टीवी देखें। आप तो चाहता है, वो तो चाहेगा, लेकिन आपकी अगर कंट्रोल है उसके ऊपर, आप कहोगे ना, सवाल ही नहीं उठता है। दूंगा देखने के लिए, तुमको दूंगा, लेकिन पहले मेरा काम करो। तुम मेरी आंख हो ना, मेरा काम करो। आया समझ में? किस तरीके से हमको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। और तभी होगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे कृष्ण की सेवा में लगाने, तब ये इंद्रियां हमारी फ्रेंड्स बन जाएंगी।
क्योंकि फिर वो समझ जाएंगे ना, स्थित प्रज्ञ हो गए ना। उसने कहा कि हम क्यों नाराज हो रहे हैं, हम इधर उधर क्यों भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने हमको ये सारी दी है इंद्रियां, तो उनकी सेवा में लगना चाहिए। और उनकी सेवा में लग करके तो हमको अपना गंतव्य मिल रहा है, हमको तो अपना गोल मिल रहा है, अचीव हम कर पा रहे हैं। सब लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे। क्लास में जो फर्स्ट आता है वो भी उसी क्लास में बैठता है, उसी क्लास में बैठता है जहां पे बैठ करके एक बच्चा फेल होता है, उसी क्लास में बैठता है। तो भाई कैसे, टीचर अलग से तो उसको पढ़ाती नहीं, उसको मालूम होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई कमिंग हियर, तो वो कर ले जाता है। उसको बाकी सब लोग कहते हैं बेवकूफ हो, पढ़ाकू हो, चश्मिश हो, तुम क्या करोगे यहाँ बैठ करके, चलो हम बाहर चलते हैं, सब कहते हैं, सब कहते हैं तुम टीचर के चमचा हो, ज़्यादा अच्छा बनना चाहते हो, ये भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम आपके बराबर नहीं थे, लेकिन उसको मालूम होता है कि हम यहाँ पे क्यों आए। वो कहता है हाँ मैं चमचा हूँ, उससे भी लड़ता नहीं, क्योंकि उससे अगर लड़ेगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा। चमचा हाँ, बेवकूफ हाँ, ठीक है, पढ़ाकू हाँ, बुद्धू हाँ, बिल्कुल स्मार्ट नहीं हो हाँ, लेकिन जब वो फर्स्ट रैंक लेके आता है ना स्टेज पे, उसी को बुलाया जाता है, उसी को बुलाया जाता है। फिर बाकी सबको पता चल जाता है, बाकी सबको पता चल जाता है, उस पर भी वो अहंकार नहीं करता है। उसको मालूम है कृष्ण हमें सारी योग्यता दी है, हमने सिर्फ अपनी इंद्रियों को इधर उधर भागने नहीं दिया, हमने कृष्ण की सेवा में लगाए। देखो मुझे आज अपनी मंजिल है। ठीक है, अब इसके आगे देखो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। शास्त्रों में अनेक आदेश है। ठीक है, शास्त्र क्या है, जो भगवान ने हमें दिया है, दैट इज शास्त्र। उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो के संबंध में बिल्कुल क्लियर, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद ने हम लोग को बता दिया ना क्या नहीं करना है और क्या करना है, सब बता दिया है। तो ये शास्त्र ही हमें बताते हैं, कुछ करो और कुछ नहीं करो। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। वेरी क्लियर। ठीक है, शास्त्र में बताया गया क्या करो क्या नहीं करो। ठीक है, और वो तभी हो पाएगा जब हमारी इंद्रियां जो है ना कृष्ण की सेवा में लगेंगी। तो अगर हमारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी तो हम आसानी से वो करो और ना करो, डूज एंड डोंट्स को मान लेंगे, और जैसे ही मान लेंगे तब हम कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे और हमको हमारी हर चीज़ होती जाएगी एक के बाद एक, क्योंकि वो कृष्ण की योजना में हम काम कर रहे हैं, कृष्ण की योजना के अनुसार हम कर रहे हैं। और वही अगर हम नहीं मानेंगे जो शास्त्रों में बताया गया है क्या करो और क्या नहीं करो, तो फिर असंभव है, इम्पॉसिबल कि हम अलग तरीके से इसको कंट्रोल में करने का प्रयास करें। जैसे कि ऋषि विश्वामित्र का हमारे सामने उदाहरण, कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ऋषि विश्वामित्र कमजोर थे, नहीं, उन्होंने सिर्फ हमको उदाहरण दिखाया कि अगर मैं भी विफल हो सकता हूँ तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट मत बनना अपनी इंद्रियों के साथ। और साथ ही अर्जुन का भी एग्जाम्पल दिखा दिया, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको माता के रूप में प्रणाम किया, श्राप भी दे दिया, श्राप भी ले लिया, भगवान ने ले लिया था श्राप गांधारी माता से, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, भगवान को तो मालूम है ना सब कुछ। ठीक, अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा है श्लोक, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। ठीक है, मंदिरों में आप लोग देखते हो ना कछुआ, किसी किसी मंदिर में दिखता है ना आप लोगों को। उस कछुए के जो सिर है, हाथ है, पैर है, वो क्या खोल के अंदर होता है? नहीं, मंदिर में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि अंदर रखता है। तो अब आपको हमको बताना होगा कि मंदिर में उसका सिर बाहर क्यों, दोनों हाथ दोनों पैर बाहर क्यों, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कछुआ जो है वो अंदर खींच करके रख लेता है। ठीक है, आप मुझे बताओगे। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। हम में से कोई क्या कर सकता है ये?
नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन, कृष्ण ने कछुआ बनाया इसलिए, पूर्व अवतार भी उन्होंने लिया हमको दिखाने के लिए, और कछुआ प्रैक्टिकली करके दिखाता है। अपने सिर को भी अंदर, दोनों हाथ दोनों पैर अंदर करके वो बैठ जाता है, और फिर उसके ऊपर से बस निकल जाए, ट्रक निकल जाए, कुछ हो जाए, कुछ उसको नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसका जो हार्ड शेल होता है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसको कुछ नहीं हो सकता। वह किसी भी समय अपने अंग को समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। कभी भी उसको खींच सकता है, और जब उसको जरूरत होगी तब वो फिर से उसको बाहर ले आएगा। ठीक, इसी प्रकार लाइक दिस, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उसका संकोच कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। कैसे? अब हम कछुआ तो नहीं बन जाएंगे, बोलो आकांक्षा, कैसे खींचेंगे हम? कृष्ण की सेवा जहां हो रही है, ठीक है, वहां पर तो हमने अपनी सारी इंद्रियों को आराम से रखा है, क्योंकि अभी हमारे कान कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं, आंखें कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, तो उसको हमारे मन में जो है इमेजिनेशन चल रहा है, ठीक है, बाहर नहीं भाग रही है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पे कोई कृष्ण का नाम और निशान नहीं है, फिर आप अपने कैसे खींचेंगे अपनी इंद्रियों को? कैसे? सराउंडिंग को कैसे इग्नोर करोगे बेटा? तुम अब लोगों के बीच में बैठे हो, आंख, हाँ, हरे कृष्ण संगीत जोर जोर से तुम हरे कृष्ण करने लगोगे, हाँ, मन में इंद्रियों का स्वामी क्या है? मन। सबसे पहले तो आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि ये जो है विपरीत वातावरण है, ये हमें दूषित करेगा, ये मुझे मार्ग से भटकाएगा, ठीक है। तुरंत ही हमें अपने मन में, अब हो सकता है हम ऐसी जगह बैठे हैं कि हम जोर जोर से हरे कृष्ण नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुंह बंद करके जीभ से अंदर हरे कृष्ण बोल सकते हैं, किसी को पता तक नहीं चलेगा, और हमारी सारी इंद्रियां, और ये करके देख लेना, कहीं भी बैठे रहो और हरे कृष्णा बोलने लगो, बाकी सारी बातें सुनाई तक नहीं पड़ेंगी, आवाज एक नहीं निकलेगी आपके बाहर मुंह से, लेकिन आपको दूसरों की आवाज सुनाई नहीं देगी, बंद हो जाएगा आवाज सुनाई, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अनुकूल वातावरण आया, छोड़ दो आराम से। और हमने पूछा कि मंदिर में जो कछुआ होता है, ठीक है, उसके बाहर क्यों रहते हैं? क्योंकि अनुकूल वातावरण, और वो इसीलिए है ताकि हमको याद दिला सके, मंदिर में आए हो भाई, भक्तों के साथ में हो, अभी तो खूब आंख खोल करके भगवान के सुंदर रूप का दर्शन, ठीक है, कथा सुनो, प्रसाद ग्रहण करो, कीर्तन करो, और अपने हाथ पैर से नृत्य करो, मृदंग बजाओ, करताल बजाओ, ताली बजाओ, खूब यूज करो। इसलिए मंदिरों में कछुआ जो होता है वो संकुचित किया हुआ नहीं है, सारे उसके अंग बाहर है, लेकिन जहां प्रतिकूल वातावरण आया, खींच लो। खींच के क्या करेंगे दीपांशी? मतलब अवेयर रहेंगे। खींचने के बाद फिर क्या करेंगे? कैसे? मन में। ये जानना बहुत जरूरी दीपांशी। तुमने खींच तो लिया, ठीक है, अगर तुम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रही हो फिर वो भाग जाएगा। वैसे ही होगा जैसे एक डब्बे में हमने जो है सांपों को बंद कर लिया और खोला, फिर भाग गए वो। विषैले सर्प हैं, बड़े स्लिपरी है, ट्राई करके देख लो। अपनी आंख को ही कंट्रोल करने में हम नहीं कर पाते हैं, दूसरों को कैसे कंट्रोल करेंगे भाई? अपना आंख, अपनी कान, अपना नाक, अपनी जीभ हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में रखना। और जब प्रतिकूल होता है तो उसको समेट करके रखो अंदर, और मन में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना शुरू करो। मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगी, सिर्फ जीभ से हो रहा है, ठीक है। आगे,
अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। क्यों कहा अर्जुन को? उर्वशी बोलो बेटा। अर्जुन को कहा कि वो अपनी आत्मतुष्टि ना करे। तुष्टि का मतलब नहीं बेटा, आत्मा को अपवित्र करना मतलब लाइक मन में कुछ अलग थिंकिंग आना। ठीक है, अभिलाषा बोलो। मतलब कि अपनी इंद्रियों के लिए ना करके भगवान के लिए, मतलब अपनी इंद्रियों को वो क्या सोच रहा था? क्यों कहा गया? उससे कोई रीजन है ना। अभी तक वो क्या कर रहा था? आत्मतुष्टि, अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। तो नहीं करेगा। ठीक है, हम तो आत्मा है ना। ठीक है, वो आत्मतुष्टि करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा, मुझे आंखों से चारों तरफ खून दिखेगा। ठीक है, और मेरे परिवार के जब लोग नहीं होंगे तो मेरे परिवार की दूसरी जो पीढ़ी है उसको कौन ज्ञान देगा, और मैं अपने परिवार के लोगों को मारूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। वो सिर्फ आत्मतुष्टि की बात सोच रहा था। इसलिए अर्जुन से कहा गया, आत्मतुष्टि के विषय में त्याग कर, उसके लिए कोई प्रयत्न न करे। किसको तुष्ट करने का प्रयास करे? कृष्ण। तो कृष्ण को जब वो खुश करेगा तो वो कैसे खुश होगा? कृष्ण को जब वो खुश करेगा तो वो कैसे खुश होगा अर्जुन? क्योंकि हाँ, क्योंकि हम कृष्ण के पार्ट हैं। सिंपल आंसर, क्योंकि हम कृष्ण के पार्ट हैं। जैसे एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ की जो रूट्स हैं, जब उसमें हम पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। अलग से हमको एक एक लीफ, एक एक ब्रांच, एक एक फ्रूट कुछ नहीं करना पड़ता है। उसी तरीके से जब हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तब हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण खुश, हम भी खुश। जिस प्रकार से हमारे शरीर में पेट का स्थान है, ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान है पेट का। पेट के लिए सारे अंग काम करते हैं, सारे अंग काम करते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, सब। एक बार सारे अंगों ने स्ट्राइक बोल दिया, कहा ये कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है। ठीक है, हम इसको खाना नहीं देंगे। अब उसको खाना नहीं दिया, आंख ने काम देखेंगे नहीं, कुछ हाथ ने काम देंगे नहीं, दांत ने काम चबाएंगे ही नहीं। ठीक है, हम नहीं देंगे इसको, कुछ नहीं देंगे, न खाना न पानी। चलो, वेरी गुड। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, क्या होगा जतिन? फिर सारे कमजोर होने लगे, सारे अंग कमजोर होने लगे। तब उनको रियलाइज हुआ कि जब हम उसको खाना देते हैं ना तो हमको स्ट्रेंथ मिलती है। तो जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करेंगे, हम स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। अलग से हमको प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जैसे कि अलग से अगर हाथ के ऊपर समोसा रखें, इस हाथ के ऊपर गुलाब जामुन रखें और नाक के ऊपर जलेबी रखें, कुछ काम नहीं बनेगा, कुछ काम नहीं बनेगा। ठीक है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना हो। प्रोसेस क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करो। ठीक है, कृष्ण प्रसन्न, क्योंकि हम उनके पार्ट। इसलिए अर्जुन को कहा, आत्मतुष्ट होने का प्रयास मत करो। सबको समझ में आया आत्मतुष्ट का मतलब क्या होता है? ऋषभ समझ में आया आत्मतुष्ट का मतलब क्या होता है बेटा? नहीं बेटा, आत्मतुष्ट का मतलब अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास मत, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऋषि विश्वामित्र अपनी इंद्रियों को 1000 साल तपस्या करके बैठे हुए थे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। वही अर्जुन फटाफट कर लेगा, फटाफट, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही वो सामने आई, उन्होंने से कहा, माँ आप मेरी माता है, बस। उन्होंने श्राप दे दिया, वो भी ले लिया, श्राप भी वरदान में कर दिया कृष्ण ने। कैसे? 1 साल जब उनको छुपना था तो वो नारी के वेश में छुपे हुए थे, अज्ञातवास में, राजा विराट के यहाँ पे। वरना अगर नारी के भेष में नहीं पकड़ लेता दुर्योधन
और फिर से उनका जो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। देखो भगवान क्या करते हैं, हमारे लिए जो श्राप होता है ना उसको भी वरदान में बदल देते हैं। ये भगवान है। हम इसीलिए बोलते हैं जो भी होता है वो अच्छे के लिए हमेशा हमेशा होता है, और जो विश्वास करता है वो स्थित प्रज्ञ है। ठीक है, अब आखिरी लाइन पे हम आ गए हैं, बहुत ध्यान से सुनो। अपनी इंद्रियों को सदैव, अब हम नहीं पढ़ेंगे, ये सारे बच्चे पढ़ेंगे। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना पूर्व द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है। जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। फिर से पढ़ो इसको। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना पूर्व द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है। जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। अब सिर्फ अभिलाषा पढ़ेगी। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुकर्म द्वारा प्रस्तुत कूर्म क्या है बेटा? कूर्म क्या है? कछुआ है। ठीक है, अपनी इंद्रियों को सदैव, सदैव का मतलब क्या होता है बेटा? हमेशा। रिमेम्बर दिस। ये नहीं कि हम सुबह सुबह रोज पूजा करते हैं उसके बाद इंद्रियों को छोड़ देते हैं कि बेटा कुछ भी देख लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, ये नहीं कहा गया है सदैव। अर्जुन को भगवत गीता सुनाई ही इसलिए गई क्योंकि अर्जुन कृष्ण के अलावा ना कुछ देखता था, ना कुछ सुनता था, ना कुछ महसूस कर पाता था, कुछ नहीं, स्थित प्रज्ञ था वो। तो फिर ऐसी अवस्था उसकी क्यों है? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हमको भगवत गीता देना। इसलिए उन्होंने अपने बेस्ट स्टूडेंट को, ठीक है, भक्त को चूज किया, क्योंकि भक्त ही भगवान की भाव को समझ पाता है। तुरंत ही अर्जुन जो है एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह एक नाटक करने लगे, क्योंकि ऋषिकेश है वो। ऋषिकेश ने अर्जुन के ऋषि को कंट्रोल कर लिया कि चलो तुम अभी अज्ञानी की तरह रहो, ताकि हमको पता चले। अगर हमको ये नहीं मिलता हमको कैसे समझ में आता? कभी नहीं समझ में आता, और ये होने के बाद भी नहीं समझ में आता। क्यों? बुक देने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता भगवत गीता। भगवत गीता तो सबके घर है, सबको समझ में आ गया है। क्यों? स्कूल भी होगा, बुक्स भी होंगे, लेकिन अगर टीचर नहीं है, और टीचर भी वैसा नहीं, टीचर जो गुरु परंपरा में चले आते हैं वैसा टीचर होना चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद जिस परंपरा में है, ब्रह्म गौड़ीय, उसके टॉप में जब हम जाते हैं, किसका नाम है मालूम? कृष्ण। कृष्ण, और गुरु वही होता है जिसने कृष्ण को अपनी आंखों से देखा है, बात किया। प्रभुपाद हर मंदिर में जाते थे इस्कॉन के, और पूछते थे आपकी सेवा अच्छे से हो रही है? प्रभुपाद बताते थे कल आपने हलवा और पूरी खिलाया था और आलू की सब्जी खिलाई थी। तो सारे भक्त हैरान हो जाते थे कि कैसे, क्योंकि भगवान से प्रभुपाद बात करते थे, कृष्ण से बात करते थे 1 to 1। और प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता को ट्रांसलेट किया, ठीक है, उसके बाद जब वो ट्रांसलेशन अपनी खुद की पढ़ते थे, भगवत गीता बार बार पढ़ते थे, सब उनके जो है डिसाइपल्स जो थे, शिष्य, पूछते थे प्रभुपाद आपने तो लिखा है, आप क्यों पढ़ रहे हैं? कहते जब मैंने लिखा था ना तब मैं डिक्टेशन ले रहा था कृष्ण से, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में मैं डिक्टेशन ले रहा था, तब तो मैं सिर्फ ध्यान था मेरा लिखने में, समझा थोड़ी ना। अब मैं पढ़ रहा हूँ क्या कृष्ण ने लिखवाया है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप है, क्योंकि भगवान ने स्वयं आके कहा, और इसी भगवत गीता को 80 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन किया है। कल मोक्षदा एकादशी थी। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का ज्ञान दिया। हमें मालूम होना चाहिए क्यों दिया था, हमारे लिए पूरा ड्रामा कृष्ण का प्लान था, लेकिन ये मालूम होना चाहिए क्यों दिया था, हमारे उद्धार के लिए दिया था, वरना हम 84 लाख की योनि में घूमते। तो हमें आज के श्लोक में क्या पता चला
कि इंद्रियों को किससे कंपेयर किया गया है? इंद्रियों को किससे कंपेयर? सर्पों से कंट्रोल किया, कंपेयर किया गया। और हमें क्या बनने के लिए कहा गया है? हमें सपेरा, बिल्कुल बिल्कुल सपेरा बनने के लिए कहा गया है, ताकि हम अपने इंद्रियों के जो विषैले दांत है ना इधर उधर भटकने की, ठीक है, उसको हम तोड़ के अपने लिए अपनी योजना के अनुसार कार्य कर सके हम, ठीक है। और फिर क्या कहा गया? कूर्म का उदाहरण दिया गया। क्यों? जैसे कछुआ अपनी इच्छा के अनुसार समेटता है और फिर बाहर निकाल देता है। जब हमारे आसपास, ठीक है, हमें ऐसा लगे कि यहाँ पे कृष्ण के विषय में कोई बात नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने इंद्रियों को समेट लेना चाहिए। कैसे समेटेंगे? मन में, क्योंकि मन हमारी इंद्रियों का स्वामी है। मन में, मुंह से हमारी आवाज नहीं निकलेगी। जरूरी नहीं है कि हर बार हम कहीं जोर जोर से ही बोले, नहीं हो सकता है। कई बार हम कहीं किसी जगह बैठे होते हैं, ठीक है, वहां पे कोई भी डिवोटी नहीं है, एक भी डिवोटी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं, अरे मजे किया करो, ये सब अभी करने की चीज़ नहीं है, ये सब रिटायरमेंट में किया जाता है, ओल्ड एज में किया जाता है, ठीक है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग कहते हैं, हमसे कहते हैं, अरे बच्चों को आप ऐसे क्यों जबरदस्ती ऐसा सीरियस बनाए दे रही हैं आप? उनको नहीं मालूम है, हम सीरियस नहीं बना रहे, इनको हम सीरियस माइंडेड बना रहे, ताकि ये अपने लक्ष्य को भेद सके। अपने जीवन में जो लक्ष्य आपने तय किया है वहां तक आप पहुंच सको, इन इंद्रियों के माध्यम से ही पहुंचोगे। लेकिन अगर इंद्रियां अनकंट्रोलेबल रहे तो नहीं होगा, ठीक है। तो कछुए की तरह हमको इंद्रियों को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां विषैले सर्प है। चाहिए मारना नहीं है, मारना नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि कृष्ण ने हमको दिया है सब कुछ। हम मारेंगे कैसे? उसको हमें आना चाहिए, कैसे हमें अपने यूज करना, ठीक है। समझ में आया सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट संडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।